हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीए यूजीसी नेट जून 2020 के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चर को मात्रात्मक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता? ए सामाजिक आर्थिक स्थिति, बी वैवाहिक स्थिति, सी संख्यात्मक योग्यता, डी व्यावसायिक दृष्टिकोण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी व्यावसायिक दृष्टिकोण। दूसरा क्वेश्चन है, घटना विज्ञान शब्द की प्रक्रिया से जुड़ा है। ऑप्शन ए गुणात्मक अनुसंधान, ऑप्शन बी विश्लेषण का विश्लेषण, ऑप्शन सी सह संबंधी अध्ययन, ऑप्शन डी संभावना नमूनाकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुणात्मक अनुसंधान। घटना विज्ञान शब्द की प्रक्रिया से गुणात्मक अनुसंधान जुड़ा है। तीसरा क्वेश्चन है, सोशोग्राम तकनीक का उपयोग अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए व्यावसायिक हित, ऑप्शन बी पेशेवर क्षमता, ऑप्शन सी मानवीय संबंध, ऑप्शन डी उपलब्धि प्रेरणा। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मानवीय संबंध। तो सोशोग्राम तकनीक का उपयोग अध्ययन करने के लिए मानवीय संबंध का उपयोग किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, संचार की एक परस्पर श्रृंखला में मौजूद मीडिया बिंदुओं को संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन ए नेटवर्क मीडिया, ऑप्शन बी संयोजक मीडिया, ऑप्शन सी नोडल मीडिया, ऑप्शन डी मल्टीमीडिया। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नेटवर्क मीडिया। तो संचार की एक परस्पर श्रृंखला में मौजूद मीडिया बिंदुओं को नेटवर्क मीडिया संदर्भित किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, जनसंचार के सूचना कार्य के रूप में वर्णित है। ऑप्शन ए प्रसार, ऑप्शन बी प्रचार, ऑप्शन सी निगरानी, ऑप्शन डी डाइवर्सन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निगरानी। तो जनसंचार के सूचना कार्य के रूप में निगरानी वर्णित है। छठा क्वेश्चन है, अतुल्यकालिक माध्यम का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए एक रेडियो, ऑप्शन बी टेलीविज़न, ऑप्शन सी फिल्म, ऑप्शन डी समाचार पत्र। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी समाचार पत्र। तो अतुल्यकालिक माध्यम का एक उदाहरण है समाचार पत्र। सातवां क्वेश्चन है, संचार में रूढ़ शब्द है। ऑप्शन ए स्पष्ट, ऑप्शन बी सार, ऑप्शन सी सरल, ऑप्शन डी सांस्कृतिक। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सांस्कृतिक। संचार में रूढ़ शब्द है सांस्कृतिक। आठवां क्वेश्चन है, एक संदेश के नीचे एक संदेश के रूप में लेबल है। ऑप्शन ए एम्बेडेड पार्ट, ऑप्शन बी आंतरिक पार्ट, ऑप्शन सी अंतर पार्ट, ऑप्शन डी उप पार्ट। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उप पार्ट। एक संदेश के नीचे एक संदेश के रूप में लेबल होता है उप पार्ट। नौवां क्वेश्चन है, एनालॉग मास कम्युनिकेशन में कहानियाँ है। ऑप्शन ए स्थिर, ऑप्शन बी गतिशील, ऑप्शन सी इंटरेक्टिव, ऑप्शन डी खोजपूर्ण। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्थिर। तो एनालॉग मास कम्युनिकेशन में कहानियाँ है स्थिर। 10वां क्वेश्चन है, एक तर्क जहां हम कुछ विशेष कथनों से शुरू करते हैं और एक सार्वभौमिक कथन के साथ निष्कर्ष निकालते हैं। ऑप्शन ए डिडक्टिव रीजनिंग, ऑप्शन बी आगमनात्मक तर्क, ऑप्शन सी असामान्य तर्क, ऑप्शन डी ट्रांसेंडेंटल रीजनिंग। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आगमनात्मक तर्क। एक तर्क जहां हम कुछ विशेष कथनों से शुरू करते हैं और एक सार्वभौमिक कथन के साथ निष्कर्ष निकालते हैं तो वो आगमनात्मक तर्क में ही पॉसिबल होता है। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि दो चर के बीच सह संबंध को मापने के लिए काम करती है? ऑप्शन ए स्कैटर आरेख, ऑप्शन बी आवृत्ति वितरण, ऑप्शन सी दो तरफा तालिका, ऑप्शन डी रेख सह संबंध के गुणांक। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रेख सह संबंध के गुणांक। तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि दो चर के बीच सह संबंध को मापने के लिए काम करती है? रेख सह संबंध के गुणांक दो चर के बीच सह संबंध को मापने के लिए काम करती है। इसका ऑप्शन डी इज राइट। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP नहीं है? I फॉर इंटरनेट, S फॉर सेवा, P फॉर प्रदाता। ऑप्शन ए MTNL, ऑप्शन बी BSNL, ऑप्शन सी ER नेट इंडिया, ऑप्शन डी इन्फोटेक इंडिया लिमिट। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इन्फोटेक इंडिया लिमिट। तो एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है यानी कि ISP नहीं है, तो वो ऑप्शन डी होगा इन्फोटेक इंडिया लिमिट ISP नहीं है। 13वां क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में प्रतीक होते हैं। ऑप्शन ए 0 से 7, ऑप्शन बी 0 से 9 AF, ऑप्शन सी 0 से 7 AF,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 0 से 9, ए से अफ। 14वां क्वेश्चन है, 1 GB के बराबर है। ऑप्शन ए 230 बिट्स, ऑप्शन बी 230 बाइट्स, ऑप्शन सी 220 बिट्स, ऑप्शन डी 220 बाइट्स। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 230 बाइट्स। 15वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम के सेट को कहा जाता है। ऑप्शन ए संकलन प्रणाली, ऑप्शन बी ऑपरेशन सिस्टम, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम के सेट को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। 16वां क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में अस या IME का अर्थ है। ऑप्शन ए सुरक्षित बहुउद्देशीय इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ऑप्शन बी सुरक्षित मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ऑप्शन सी सरल बहुउद्देशीय इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ऑप्शन डी सरल मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुरक्षित बहुउद्देशीय इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। 17वां क्वेश्चन है, पीने के पानी में कुल भंग ठोस TDS की एकाग्रता से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए 500 मिलीग्राम L, ऑप्शन बी 400 मिलीग्राम L, ऑप्शन सी 300 मिलीग्राम L, ऑप्शन डी 200 मिलीग्राम L। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 500 मिलीग्राम L। पीने के पानी में कुल भंग ठोस TDS की एकाग्रता 500 मिलीग्राम L से अधिक नहीं होनी चाहिए। 18वां क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन सबसे पहले किसने शुरू किया था। ऑप्शन ए अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी मेधा पाटकर, ऑप्शन सी इला भट्ट, ऑप्शन डी सुंदरलाल बहुगुणा। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन सबसे पहले सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था। 19वां क्वेश्चन है, आँखों की जलन के लिए जिम्मेदार फोटोकेमिकल स्मोक के घटक हैं। ऑप्शन ए SO2 और O3, ऑप्शन बी SO2 और NO2, ऑप्शन सी HCHO और पैन, ऑप्शन डी SO2 और SPM। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी HCHO और पैन। तो आँखों की जलन के लिए जिम्मेदार फोटोकेमिकल स्मोक के घटक हैं ऑप्शन सी HCHO और पैन। 20वां क्वेश्चन है, ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित होते हैं। ऑप्शन ए वायुमंडल और जलमंडल, ऑप्शन बी जलमंडल और जीवमंडल, ऑप्शन सी स्थलमंडल, जैवमंडल और वायुमंडल, ऑप्शन डी लिथोस्फीयर, जलमंडल और वायुमंडल। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लिथोस्फीयर, जलमंडल और वायुमंडल। तो ज्वालामुखी विस्फोट से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं लिथोस्फीयर, जलमंडल और वायुमंडल। 21वां क्वेश्चन है, भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। तो भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा राज्य में स्थित है। 22वां क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश विश्वविद्यालय हैं। ऑप्शन ए केवल शिक्षण और अनुसंधान का संचालन करते हैं, ऑप्शन बी संबद्ध कॉलेजों और परीक्षाओं का आयोजन, ऑप्शन सी शिक्षण अनुसंधान और परीक्षाएं आयोजित करना, ऑप्शन डी केवल अनुसंधान को बढ़ावा देना। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शिक्षण अनुसंधान और परीक्षाएं आयोजित करना। तो भारत में अधिकांश विश्वविद्यालय होते हैं शिक्षण अनुसंधान और परीक्षाएं आयोजित कराने वाले। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन डी योजना आयोग। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी योजना आयोग। तो संवैधानिक निकाय नहीं है, तो योजना आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं है। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए भारतीय संसद सर्वोच्च है, ऑप्शन बी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, ऑप्शन सी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है, ऑप्शन डी राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि सही नहीं है यानी गलत है। तो गलत होगा ऑप्शन बी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति है।
25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय लोकतंत्र के गणतंत्र चरित्र को दर्शाता है? ऑप्शन ए लिखित संविधान, ऑप्शन बी कोई राज्य धर्म नहीं, ऑप्शन सी स्थानीय सरकारी संस्थानों को शक्ति का विचलन, ऑप्शन डी राष्ट्रपति और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संसद। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संसद। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय लोकतंत्र के गणतंत्र चरित्र को दर्शाता है? तो राष्ट्रपति और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संसद भारतीय लोकतंत्र के गणतंत्र चरित्र को दर्शाता है। 26वां क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त निम्नलिखित में से किसे केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन एक राज्य के मुख्यमंत्री को, ऑप्शन बी राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य, ऑप्शन सी महाधिवक्ता, ऑप्शन डी एक राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति को। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य। तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त निम्नलिखित में से किसे केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। 27वां क्वेश्चन है, कक्षा में कुछ छात्र सीखने के लिए बहुत उत्सुकता दिखाते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ऐसे बच्चे हैं, ऑप्शन ए उपहार में दिए गए हैं, ऑप्शन बी अमीर परिवार से आते हैं, ऑप्शन सी कृत्रिम व्यवहार दिखना, ऑप्शन डी कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा करना। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उपहार में दिए गए हैं। तो कक्षा में कुछ छात्र सीखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वो बच्चे जो है उपहार में दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज़ राइट। 28वां क्वेश्चन है, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है? ऑप्शन ए विषय वस्तु की ध्वनि ज्ञान, ऑप्शन बी अच्छा संचार कौशल, ऑप्शन सी छात्रों के कल्याण के लिए चिंता, ऑप्शन डी प्रभावी नेतृत्व गुण। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विषय वस्तु की ध्वनि ज्ञान। तो एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण जो होता है वो होता है विषय वस्तु की ध्वनि का ज्ञान होना। 29वां क्वेश्चन है, शिक्षक छात्र संबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? ऑप्शन ए बहुत अनौपचारिक और अतरंग, ऑप्शन बी केवल कक्षा तक, ऑप्शन सी सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक, ऑप्शन डी उदासीन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक। तो शिक्षक छात्र संबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? सो सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक शिक्षक छात्र के संबंध में सबसे अधिक उपयुक्त है। 30वां एंड लास्ट क्वेश्चन है, यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए तो छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है। ऑप्शन ए अपने वार्ड के काम की निगरानी करते हैं, ऑप्शन बी अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करते हैं, ऑप्शन सी इसके बारे में असंबद्ध रहें, ऑप्शन डी शिक्षकों के साथ अक्सर बातचीत करते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अपने वार्ड के काम की निगरानी करते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।